मैंने पुराने सूट का नाप लेकर इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग की है और इसके नाप का बराबर सिलकर तैयार हुआ है। तो मेरा सिलने का तरीका समझ में आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। ये 2 मीटर कपड़ा है, इससे मैं कुर्ती बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस कपड़े को खोल लूँगी। उल्टी साइड से कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड किया है, दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करूँगी। मेरी तरफ है जो ये बंद साइड है, इस तरफ है जो ये 4 फोल्ड है और ये जो कपड़ा बचेगा इसकी मैं बाद में बाय बना लूँगी। लंबाई में ये 41 इंच है, पन्ना ज़्यादा है तो ये चौड़ाई में 43 इंच है। पुराना सूट लूँगी, इसके ऊपर बराबर इस तरह से रख दूँगी। सूट को इसके ऊपर बराबर रखते हुए यहाँ से 2 से 3 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा रखूँगी। गले के लिए निशान लगाऊंगी, उसके बाद शोल्डर पे निशान लगाऊंगी, फिर यहाँ से भी बराबर करते हुए एक निशान यहाँ पर लगा दूंगी। हिप के यहाँ पर भी निशान लगा दूंगी, नीचे की साइड भी यहाँ पर निशान लगा दूंगी। लंबाई यहाँ पर आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसको इसी तरह से पूरा ड्रॉ कर लूँगी। फिर इसको हटा दूंगी, आर्म होल के यहाँ से एक लाइन बना दूंगी और यहाँ से एक लाइन बना दूंगी। पीछे के आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। आगे के आर्म होल के लिए 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे की आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। पीछे के गले के लिए 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे का गला रखूंगी मैं 6 इंच और निशान लगाते हुए इस तरह से एक बॉक्स बना दूंगी। पीछे के गले की गोलाई दे दूंगी और आगे के गले की भी गोलाई दे दूंगी। यहाँ से 1/2 इंच इतना डाउन कर लूँगी और इस तरह से लाइन बना दूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूँगी और इस तरह से पूरे पर ड्रॉ कर लूँगी। हिप के यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से भी इस तरह से 1-1 इंच लेते हुए यहाँ पर भी ड्रॉ कर लूँगी। पहले पीछे वाले पार्ट को कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर इसकी पूरी लंबाई ले ली है। इसमें से अंदर के पार्ट को साइड में करते हुए ऊपर वाले पार्ट को वापस बराबर रखूँगी। आगे के गले को और आर्म होल को भी कट कर लूँगी। दोनों पार्ट को वापस से मिलाते हुए यहाँ पर इस तरह से निशान लगा दूँगी। आप यहाँ पर कट भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। उसके बाद बाएं कट करूँगी। बाएं कट करने के लिए यहाँ पर जो निशान लगाया था वहाँ से आर्म होल को नाप लूँगी। मेरा यहाँ पर 7.5 इंच आया है। आपका जितना भी आता है उतना लेकर बाएं कट कर सकते हैं। इसको एक बार मैं साइड में कर लूँगी। सूट कट करने के बाद में मेरे पास ये जो कपड़ा बचा है इससे मैं बाएं बनाऊँगी। तो सूट की डिजाइन लंबाई में है तो मुझे बाएं भी लंबाई में बनानी पड़ेगी। तो इस बाएं को मैं इस तरह से नहीं बना सकती हूँ क्योंकि ये इसकी डिजाइन आड़े में होगी। तो उसके लिए मैं पहले इस कपड़े को एक बार इस तरह से बराबर कर लूँगी। बाएं की लंबाई रखूँगी मैं 14 इंच, उसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 15.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ पर उंगली रखूँगी और फिर इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। इसको कट कर लूँगी। कपड़े को मैंने कट कर लिया है। इसको साइड में करते हुए इस कपड़े को इस तरह से पूरा खोल लूँगी। कपड़े को खोल लिया है। फिर इसके बाएं के 2 पार्ट है, इसको इस तरह से बराबर मिलाते हुए इसके यहाँ पर किनारे पर डबल सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है। ये इस तरह से फोल्ड है। इसको एक बार वापस से इस तरह से फोल्ड करूँगी और बराबर करते हुए मेरी तरफ है जो ये बंद साइड है, इस तरफ भी बंद साइड है तो बंद साइड से 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। यहाँ पर जो सिलाई लगी है वो सिलाई को छोड़ते हुए 7.5 इंच में आधा इंच और एक्स्ट्रा लेते हुए 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस निशान से इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँगी। मोहरे के लिए 6 इंच पर निशान लगाऊंगी। इस निशान से इस निशान को भी मिला दूंगी। 2 इंच मार्जिन का ले लूँगी
यहाँ से भी इस तरह से इसको मिला दूंगी। सेंटर से आगे के आर्महोल के लिए आधा इंच पे निशान लगाऊंगी और आगे के आर्महोल की गोलाई दे दूंगी। पहले पीछे वाले पार्ट को कट कर लूंगी। इसको कट कर लिया है। इसके बाद बाएं के इस तरह से ये दो पार्ट निकले हैं, दोनों पार्ट को इस तरह से खोल लूंगी और दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए दोनों की सीधी साइड आमने सामने होनी चाहिए। इसके आगे वाले पार्ट को भी कट कर लूंगी। गला तैयार करने के लिए एक कपड़ा लूंगी, इसको सीधा बिछा दूंगी। आगे वाला पार्ट लूंगी और उसको इसके ऊपर इस तरह से बराबर रख दूंगी। यहाँ पर पिने लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ पर सिलाई कर दूंगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब इस वाले पार्ट को कट कर लूंगी। फिर इसको इस तरह से पलटते हुए पूरे पर 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाती जाऊंगी और फिर ड्रॉ कर लूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी। कैंची से छोटे छोटे कट लगा दूंगी। इतना ध्यान रखूंगी कि यहाँ पर सिलाई ना कटे। इस वाली पट्टी को एक बार यहाँ से फोल्ड करूंगी, इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करती जाऊंगी और पूरे पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। गले की पट्टी पर यहाँ पर फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दी है। इसको पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर लूंगी और नाखून से बराबर प्रेस कर दूंगी। किनारे किनारे पर सिलाई लगा दूंगी और फिर पलटते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी। आगे वाले पार्ट पर यहाँ पर मैंने पूरे पर सिलाई लगा दी है और पीछे वाले पार्ट को भी मैंने इसी तरह से तैयार किया है। पीछे वाले पार्ट पर मैं पूरे पर सिलाई नहीं लगाऊंगी, दोनों साइड 1.5 इंच जितना छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और ये वाला पार्ट खुला रहेगा। इसके बाद मैं कंधे जोड़ूंगी। कंधे जोड़ने के लिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रख दूंगी, दोनों पार्ट को बराबर यहाँ पर इस तरह से बराबर मिलाते हुए पीछे की साइड जो 1.5 इंच जितना खुला छोड़ा था आगे की साइड इस तरह से घुमाऊंगी, वो बराबर करते हुए सिलाई लगा दूंगी। इस साइड भी दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी। पीछे की साइड जो खुला छोड़ा था उसको आगे की साइड इस तरह से घुमाऊंगी और फिर बराबर करते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी। कंधे पर दोनों साइड डबल सिलाई लगा दी है। उसके बाद इसको इस तरह से पकड़ूंगी और खींच लूंगी। पीछे की साइड जो ये खुला हुआ है वहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस साइड भी इस तरह से खींच लूंगी और ये खुला हुआ भाग है वहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसके बाद बाएं जोड़ूंगी। बाएं को नीचे की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब बाएं जोड़ने के लिए उल्टी साइड से बाएं के आगे के पार्ट को ध्यान में रखते हुए बाएं के सेंटर पे निशान लगा दूंगी और बाएं के सेंटर को और कंधे के सेंटर को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। फिर यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी और पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। इस वाली बाएं को भी तैयार कर लूंगी। दोनों पार्ट को बराबर मिलाते हुए दोनों साइड फिटिंग का नाप लगा दूंगी। बाएं के यहाँ से बराबर मिलाते हुए फिटिंग के नाप से सिलाई लगाना चालू करूंगी। पार्ट को ऊपर की साइड, पीछे वाले पार्ट को भी ऊपर की साइड बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी और यहाँ पर लाकर रोक दूंगी। इसी तरह इस साइड भी सिलाई लगाते हुए यहाँ पर लाकर रोक दूंगी। नीचे की साइड एक बार फोल्ड करूंगी, दूसरी बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना चालू करूंगी।
नीचे की साइड फोल्ड करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू किया। निशान लगा रखा था वहाँ से सिलाई को इस तरफ घुमाते हुए पीछे की साइड भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरे पर सिलाई लगा दी है। सीधी साइड से भी इसके किनारे पर यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी और फिर यहाँ पर लाकर इस तरह से घुमाते हुए किनारे किनारे पर पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। नीचे की साइड भी एक बार फोल्ड करूँगी, दूसरी बार फोल्ड करूँगी और सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस वाले पार्ट पर भी सिलाई लगा दूंगी। सिलाई का वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।